नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी। ये कहानी है एक बुद्धिमान राजा की। उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसके साम्राज्य में प्रजा हर तरफ से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। राजा के 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही राजगद्दी में बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को ही सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटे को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वे सब इसे ऐसी चीज खरीदें जो पुराना महल है उसको भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज से भरा कैसे जा सकता है। इसलिए वह एक मैखाने में गया, शराब पी ली और सारा पैसे को खर्च कर डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंच गया कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही मिलेगा। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। और जो तीसरा बेटा था, तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस चिंतन मनन में किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह बेटा वाकई में कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती हो। उसने मोमबत्तियों और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। और हमेशा बड़ों का सम्मान करिए और हमेशा बुद्धिमानी से रहिए, ताकि अगर कोई बड़ा कुछ भी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह बिना समझे बोल रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और मिलते हैं हम एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।